क्या भारत को अब वेटो पावर मिलने वाली है? क्या पीएम मोदी की गर्जना यूएन में इतनी असरदार रही कि भारत को अब दुनिया की 5 सबसे ताकतवर शक्तियों में शामिल कर लिया जाएगा? यूएन में जो कुछ हुआ, वो इतिहास में पहली बार देखा गया। आज का ये वीडियो बेहद खास है, क्योंकि हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस में पीएम मोदी के भाषण, वीटो पावर और भारत की नई ताकत की। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि भारत भी वेटो पावर से लैस हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं मिलती है जीके की सबसे पावरफुल और अपडेटेड जानकारी। अब शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक और राष्ट्रभक्ति से भरा वीडियो। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया में शांति, सुरक्षा और सहयोग बनाए रखने का काम करता है। इस संगठन की सबसे ताकतवर संस्था है यूएन सुरक्षा परिषद यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इस परिषद के कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 देश हैं स्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर्स। 1 अमेरिका, 2 रूस, 3 चीन, 4 फ्रांस, 5 ब्रिटेन। इन 5 देशों को एक विशेष अधिकार मिला है, जिसे कहते हैं वेटो पावर। इसका मतलब यह है कि अगर इन 5 देशों में से कोई भी एक किसी प्रस्ताव को नकार दे, तो वह प्रस्ताव कभी भी पास नहीं हो सकता। यानी ये 5 देश दुनिया के फैसलों पर एक तरफा रोक भी लगा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि भारत जैसा विशाल, शक्तिशाली और जिम्मेदार देश इस लिस्ट में क्यों नहीं है? आखिर कब तक भारत सिर्फ एक आम सदस्य बना रहेगा? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस में एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया, क्या ऐसी संस्था जो भारत की आवाज नहीं सुनती, वह वाकई लोकतांत्रिक है? उन्होंने कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। भारत ने हमेशा शांति का संदेश दिया। भारत ने दुनिया के हर कोने में मानवता की सेवा की है। तो फिर भारत को वेटो पावर क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मोदी जी ने कहा, भारत की जनता 14 करोड़ है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। भारत आज G20 का अध्यक्ष है। भारत ने ISRO से लेकर चंद्रयान 3 तक पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ऐसे में भारत को अगर वेटो पावर नहीं दी जाती, तो यह न सिर्फ अन्याय है, बल्कि पूरी मानवता के साथ भेदभाव है। अभी भारत को वेटो पावर नहीं मिली है, लेकिन भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने की मांग अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे बड़े देश भी कर चुके हैं। लेकिन एक देश है जो हमेशा रुकावट बनता है, और वो है चीन। चीन नहीं चाहता कि भारत को वो ताकत मिले जो अभी सिर्फ 5 देशों के पास है। लेकिन अब दुनिया की सोच बदल रही है। यूएन को 21वीं सदी के अनुसार खुद को बदलना होगा। क्या भारत को अब यूनाइटेड नेशंस में वेटो पावर मिलनी चाहिए? क्या दुनिया को अब नए नियम और नई शक्ति संरचना बनानी चाहिए? आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि भारत को ये ताकत मिले, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को सच्चाई पता चल सके। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ, जहां जीके और देशभक्ति साथ साथ चलती है। जय हिंद, वंदे मातरम।